समाजवादी पार्टी का डीएनए जयंत चौधरी के भी शरीर में घुस आया है। वही भाषा, वही लैंग्वेज। ना जयंत चौधरी साहब, आप हमारे चौधरी साहब के पोते हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। अपने दिमाग में, मैं तो जयंत चौधरी कहूँ, अपने दिमाग में गंगा जल डाल के उसका शुद्धिकरण कराइए, नहीं तो आपके दिमाग का अशुद्ध ये जो शुद्ध है अनशुद्ध हो जाएगा। तो सुना आपने कैसे रालोद के मुखिया जयंत चौधरी के डीएनए पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं ये बीजेपी नेता। यहां तक कि बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने तो आरएलडी और सपा पर भड़ास निकालते अजब गजब के बयान तक दे डाले और कह दिया कि जयंत चौधरी को गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। सुनिए। परंतु मुझे लगता है जयंत चौधरी साहब को समाजवादी पार्टी का कीटाणु लग गया है। समाजवादी पार्टी का डीएनए जयंत चौधरी के भी शरीर में घुस आया है। वही भाषा, वही लैंग्वेज। ना जयंत चौधरी साहब, आप हमारे चौधरी साहब के पोते हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। अपने दिमाग में, मैं तो जयंत चौधरी कहूँ, अपने दिमाग में गंगा जल डाल के उसका शुद्धिकरण कराइए, नहीं तो आपके दिमाग का अशुद्ध ये जो शुद्ध है अनशुद्ध हो जाएगा। तो आपने खुद ही सवाल किया है, खुद ही जवाब दे दिया है। अरे भैया, मैं ये कहूँगा, आप अपने दादा के पद चिन्हों पे चलो। आपके दादा के पद चिन्हों पे चल के उन्होंने किसानों के मसीहा थे, व्यापारियों के मसीहा थे। किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ बताने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो देश में चौधरी चरण सिंह साहब थे। पर जयंत चौधरी ने जो बानर कहा है, उन्हें नहीं पता एक बानर ने क्या किया था। कोई था हनुमान जी का दोस्त? बताइए, कोई दोस्त था? परंतु मेरे मित्र, वही काम जयंत चौधरी साहब कर रहे हैं, वही काम किया। ये जो उत्तर प्रदेश और खतौली और रामपुर और मैनपुरी की भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता बानर के रूप में, और जब 5 तारीख को कमल 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 दबाएगी और जब कमल निकलेगा 8 तारीख को, तो जयंत चौधरी साहब को अपनी औकात, अपनी तहवीज समझ में आ जाएगी। इस बानर ने, हनुमान जी ने एक सोने की लंका को ध्वस्त कर दिया था, तो ये समझ लीजिए, ये हजारों लाखों की संख्या में आज जो हम बानर रूपी, हनुमानी रूपी पुत्र हैं, ये क्या करेंगे? इसको सोने की लंका में रहने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले जयंत चौधरी साहब, इससे समझ जाइए। दरअसल मुजफ्फरनगर का खतौली उपचुनाव इन दिनों अपने चरम पर है। सीट के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के प्रचार के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने जयंत चौधरी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। बता दें कि यहां रालोद और बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और इसी को लेकर बीजेपी साम दाम दंड भेद लगाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशों में जुटी है। लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा खतौली में देखने को मिल रहा है। इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है, वहीं 8 दिसंबर को इस सीट का नतीजा घोषित होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस बयानबाजी पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।